अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक साथ जो है दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर शाम तक चली बैठक की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। चुनाव को लेकर समितियों पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता जो है बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे। अमित शाह ने नेताओं को दिया टास्क का लेने का फीडबैक और वहीं अगले 4 महीने में इलेक्शन कैलेंडर पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई है। पीएम मोदी से सागर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है और इसी के बीच समीकरणों को लेकर ध्यान रखने के लिए उनके द्वारा सभाएं और नेताओं के दौरे भी वहां पर शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। समीकरणों को ध्यान में रखकर होगी सभाएं और नेताओं के दौरे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर बनाई गई समितियों पर भी चर्चा की गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से दिल्ली में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे थे और देर रात तक ये बैठक चली। इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, कौन कौन से रणनीतियों पर चर्चा की गई? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश चुनाव की कमान पूरी तरह से अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया और वही पूरी तरह से इस को लीड भी कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर अमित शाह, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पे स्वयं आ रहे थे, इस दफा कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे थे, बड़े मुद्दों पे चर्चा होनी थी, तो अमित शाह ने तमाम मध्य प्रदेश के नेताओं को दिल्ली तलब किया था या दिल्ली बुलाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल थे। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी के सागर दौरे को लेकर हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब देख रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग की तरफ भी बढ़ रही है और इलेक्शन आते हैं तब उनका ये फार्मूला बढ़ता ही है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। तो एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है दलित वर्ग के लिए सागर में, उसमें किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए उसका फीडबैक जो है अमित शाह ने लिया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं या बड़े इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि अमित शाह जब भोपाल या मध्य प्रदेश के दौरे पे आते हैं तो काफी बड़े नेताओं की मौजूदगी रहती है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो 4 शीर्ष चेहरे मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री हितानंद। तो इनके साथ में ये तय किया गया कि किसको अब कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है, यानी कि इससे नीचे की जो लाइन है उसको लेकर चर्चा हुई है। साथ में कैंपेनिंग कमेटी को लेकर चर्चा हुई है, चुनाव अभियान समिति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। निश्चित रूप से बहुत जल्द हम देखेंगे कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा कुछ नए नामों की सूचियां अलग अलग चुनावी समितियों के लिए जारी करेंगे और इसको लेकर कई बड़े फैसले देर रात लिए गए हैं। जी अनुराग मालवीय, जिस तरीके से आपने बताया कि बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसी बीच उनके द्वारा कई समीकरणों पर भी चर्चा की गई और बात अगर इलेक्शन कैलेंडर की करें तो उस पर भी चर्चा की गई। तो ये कैलेंडर की रूपरेखा क्या रह सकती है? क्योंकि इलेक्शन कैलेंडर तैयार किया जाता है इस संभावना को देखते हुए कि कब चुनावी तिथियां होंगी, आचार संहिता कब लग सकती है, इसके ठीक पहले किस तरह के दौरे प्रधानमंत्री के संभव हैं, राष्ट्रीय नेताओं के संभव हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों को किस तरह की जिम्मेदारी दी जानी है, मुख्यमंत्री को और बाकी की कैंपेनिंग कमेटी को दौरे की किस तरह की जिम्मेदारी दी जानी है। तो इसको ही लेके चर्चा हुई है। चुनावी कैलेंडर तो तय होगा ही, कैंपेनिंग कमेटी भी पूरी तरह से तय हो जाएगी और यही कारण है कि इस तरह के समीकरणों पर भी जो है अमित शाह ने इन चारों नेताओं से चर्चा की है। जी अनुराग मालवीय, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।